अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिहि वला नाक़िदा लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिहिल मुआरिदीन लि अहदाइहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजात फातिमन फी तत्हीरात हसनन फी सिफात शहीदन फी तजल्लियात ज़ैनल आबिदीन बिइबादात बाकिरन फिल इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमात। काज़िमन फी जमीए अहवाल सादिक़ुन फी जमीए अक़वाल मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिज़ा हादियन इला सबीलिन निजात अस्करियन महल गुज़्ज़ात व महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़ियासल मुस्तग़ीसीन सलवातुल्लाहि व अलैहिम अजमईन। मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूँ। जिसे समझ आए भाई मैं मलंग जा आदमी हाँ, तुहाड़ी वजह तू अज मैं बाल जरा सवार के आया थे तो धोती भी मैं अज नहीं बदली भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो फिर मैनू दुनियादारी दे तकना पैंदा है सिलसिला। मैं मलंग जा आदमी हाँ तो हजूर का नाम मुस्कुरा के ले लो। अच्छा उर्दू में कर देते हजूर का नाम मुस्कुरा कर ले ले। मुझे जन्नत की कीमत का पता है, जिसने मुस्कुरा कर मोहम्मद का नाम ले लिया बस वो जन्नत में चला जाए। बोलो जोर से सारे बोले हैदर हैदर हैदर। यहां से शुरू करें नाराए रिसालत। नहीं अभी मिजाज मेरा बना नहीं है बात करने का। अभी मिजाज अब बनेगा तो आप देखिए होता कि हम तो आज अगर इश्क नहीं बयान करेंगे मुस्तफा का करेंगे कब? कायनात किसके लिए बनाई गई है? आसमान किसके लिए मुर्तफे है? मादरे कीती किसके लिए बनाई गई है? अंबिया का सिलसिला किसके लिए किया गया है? खुदा की इज्जत की कसम शर्क हो या गर्ब, शमाल हो या जनूब, बुलंदी हो या पस्ती, पूरी कायनात मोहम्मद अरबी की नालें। हाथ खड़े करके बोले नाराए रिसालत, और जोर से बोले नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है? मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूं।
शाहजी गरीब नवाज मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूं, यही नाम लेकर जिए जा रहा हूं। किबला अमीनी साहब, मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा हूं, यही नाम लेकर जिए जा रहा हूं। ख्यालों में उनका ख्याल आ गया है, निगाहों में उनका जमाल आ गया। ये मुझसे कबल तकरीर फरमा रहे थे एक मेरे भाई, उन्होंने एक हदीस शरीफ का तर्जुमा पढ़ा, मैं वो इबारत पूरी पढ़ देता हूँ कि जा रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल या रसूलल्लाह वल्लाहि अन्नी ला उहिब्बुका फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंजुर माज़ा तक़ूल। अब गौर फरमाइए, हजूर उसको बार बार फरमा रहे हैं तू क्या कह रहा है, गौर कर। वो बार बार कह रहा है मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। हजूर ने मसाइब भी बयान किए, उसने कहा सोना जो मोहब्बत करता है वो मुसीबतों से नहीं डरता, उसका तो काम ही ये है मोहम्मद मोहम्मद किए जा रहा। सलाम हो, सलाम हो मेरे आका व मौला पर, मावा व मलजा पर, क़िबला व काबा पर, अक्सनुल खल्क पर, अजदरुल खल्क पर, अजमलुल खल्क पर, अकमलुल खल्क पर, अतहरुल खल्क पर, अबजदुल खल्क पर, अबरदुल खल्क पर, आलमुल खल्क पर, अखलमुल खल्क पर, अकरबुल खल्क पर, ओ खुदा की इज्जत की कसम अफजलुल खल्क पर, और रब्बे काबा की कसम अव्वलुल खल्क पर। उन पर सलाम हो जो बेमिसल है, जो बेमिसाल है, और जिनके साथ लगने वाली हर निस्बत बेमिसल, खुद बेमिसल, नाम बेमिसल, बाप बेमिसल, माँ बेमिसल, कुंबा बेमिसल, कबीला बेमिसल, खानदान बेमिसल, जिस पुश्त से आवे वो पुश्त बेमिसल, जिस रहम में आवे वो रहम बेमिसल। कसम रब ताला की कोई इनके अक्द में आए वो बेमिसल, कोई इनके साथ रिश्ता कायम करे वो बेमिसल, इनके अपने घर में बच्चे जने वो बेमिसल, इनकी बेटियां जने वो बेमिसल, बेटी के आगे बेटे आ जाए वो बेमिसल। या रसूल जवाब जरा रल के दियो ने जी, नाराए रिसालत। देखें एक ये भी प्रॉब्लम है कि अभी ये लब्बैक नारा लब्बैक लब्बैक नारा लगा रहे थे साथी, थोड़ा कम बोल रहे थे। मेरे दिमाग में ये ख्याल है शायद उन्होंने ये समझ लिया हो कि ये कुछ सियासी नारा है। ओ भाइयों, न मैं, न मेरा बाप, न मेरा दादा, न परदादा, न उसका दादा पैदा हुआ था, तब नहीं उससे भी पहले ये नारा सबसे पहले जिसने लगाया उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। बोलो सारे बोले, सारे ये नारा किबला वो दावते जुलशीरा, वो दावते जुलशीरा। अभी इस्लाम के गुलशन में कोई पौधा ही नहीं उगा था, फूल लगना तो दूर की बात। तो तब मुस्तफा करीम जाने जाना ने फरमाया, भाई अगर हम ये कहें कि अल्लाह ने हमें सेलेक्ट किया है, इंतखाब है हमारा, तुम में से कौन है जो मेरी तस्दीक करे और कौन है जो मेरी ताईद करे। एक 9 साल का बच्चा उठा था, एक 9 साल का बच्चा उठा था और उसने ऐसे हाथ खड़ा करके कहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। ये सुन्नत अली इब्न अबी तालिब है, ये तरीक ही मौलल मुस्लिमीन का है। अब क़यामत तक कोई लब्बैक कहेगा तो याद रखे वो चल रहा है मौला के पीछे पीछे। मिलकर कहे कहां चल रहा है? मौला के पीछे, चूंकि लब्बैक का नारा लगाया ही मौलल मुस्लिमीन। मोहब्बत करना ही सिखाया मौलल मुस्लिमीन। बहरहाल बात कहीं दूर की दूर ना निकल जाए, मैं कह रहा हूं सलाम हो उन पर जिनसे बेहतर कोई नहीं, जिनसे सोना कोई नहीं, जो फरमाते हैं तवज्जो जी, गरीब नवाजो, बंदा परवरो, आलीजा, जो फरमाते हैं अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद व अहमद व अनल माक़ी अल्लज़ी यमखुल्ला बिल क़ुब वानल हाशिर अल्लज़ी युशरुन नास वला क़दमी यौमल क़ियामा वानल आक़िब वल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन कमा क़ाल रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। कहें सुभान अल्लाह। अब हजूर पाक की हदीस शरीफ सुनकर भी मुस्कुराओ तब भी बख्शे जाओ, जब भी बख्शे जाओ। साईं की बात सुनकर जो मुस्कुराए उस पर भी फजल हो। मैं लंबी बातें नहीं जानता, मैंने तो वो हदीस शरीफ पढ़ रखी है कि 100 साल का पापी, 100 साल का पापी, उसने सिर्फ मेरे महबूब के नाम को चूम लिया था। वो वबिल हिलियते ले अबी नुऐम अन वाब इब्न मुनब्बिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल काना रजुलन फी बनी इसराइल। ओ बनी इसराइल में एक बंदा था, तो उसने 100 साल तक पाप किए थे और फिर वो मर गया, तो उसे उठाकर रूढ़ी पर गंदगी के ढेर पर डाल दिया गया। औ अल्लाह ताला इला मूसा, अल्लाह पाक ने मूसा पाक से फरमाया इसे उठाओ, गुस्ल दो और कफन पहनाओ। हजरत मूसा ने कहा है बड़ा गुनाहगार है, बड़ा पापी है, खताकार है। इलाहना इन्ना बनी इसराइल कद शाहिदू अन्नहु असाका में सना, वो तो 100 साल का पुराना पापी है। हक ताला सुब्हानहू ने फरमाया हकज़ा हकज़ा हकज़ा, फरमाया ऐसा ही है मूसा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मानता हूं मैं, जानता हूं मैं, तुमसे ज्यादा जानता हूं पापी है। कुल्लमा कान नशरत तौरात व नज़र इला इस्मी मुहम्मद व क़ब्बलहू व बदअ अला इनैहि फशकरतु लहू ज़ालिका व ज़व्वजतहू सबईना हूरा। फरमाया मूसा मुझे मालूम है कि वो गुनाहगार है, मगर रात के अंधेरे में जब उसने दिया जलाकर, चिराग जलाकर, कहो ना सुभान अल्लाह, ये चिराग जलाकर तौरात में इसने जब मेरे महबूब के नाम को देखा तो नाम को चूम लिया। इसके 100 साल के पाप एक तरफ, मोहम्मद के चुम्मा एक तरफ। कहो सुभान अल्लाह। अब मैं नाराए हैदरी, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूं। मैं करूं ना तबसरा, इस बार निकल कड़ा के जाए तो टाइम है थोड़ा, मैं तबसरा करता नहीं हूं। ये हजूर का नाम भी नहीं है दूसरे पलड़े में, नाम का चुम्मा है। आप जरा ख्याल फरमाएं, नाम का भोसा है, नाम का भोसा, नाम नहीं नाम का भोसा। और जिसके नाम का भोसा जहन्नम में नहीं जाने देता, उसका नवासा कैसे जहन्नम में जाने देता? अब बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या
सुभान अल्लाह। अच्छा मैंने आज माफ कर दिया भाई, क्या कहने क्या नहीं कैमरे वाले, चलो मैं कैमरे वाले पास जरा माफ करना कैमरे वाले। अब मुझे नाम शाम से गरज नहीं है, मुझे काम से गरज है। जब तक बंदा नाम के चक्कर में होता है काम नहीं होता, जब काम के चक्कर में हो नाम खुद ही बुलंद हो जाते हैं। समझ आ रही है जी? गरीब नवाज। और देखिए ना जनाब, यजीद नाम के चक्कर में था, हुसैन काम के चक्कर में, तो नाम वाला मिट गया, काम वाला मिट ही नहीं सकता। कह दो लब्बे 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 या हुसैन, लब्बे लब्बे। हाथ दोनों खड़े करके बोले लब्बे या हुसैन, दोनों हाथ खड़े करके लब्बे या हुसैन, लब्बे 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 या हुसैन, लब्बे लब्बे या हुसैन। अच्छा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सलाम हो जी हजूर पर, सलाम हो हजूर पर, जिनसे बेहतर कोई है ही नहीं, जिनसे उम्दा कोई है ही नहीं, जिनसे अच्छी निस्बत की किसी और की है ही नहीं। ओ वल्ला बिल्ला तल्ला सुम्मा वल्ला बिल्ला तल्ला। लंबियां गल्लां मैनू नहीं आंदियां, मैं फिर पंजाबी जुमला कह देता है। लंबी बातें मुझे आती नहीं है, मैं एक बात जानता हूं, जिस उम्मती के दिल में एक रत्ती भी हुसैन के नाने का इश्क हो, कसम रब की उस पर दोज़ख की आग हराम। नाराए रिसालत। जिस जिसके हाथ हैं जी, हमारी पाक माओ ने हमें दूध इसीलिए पिलाया है कि हम रसूले पाक के नाम पे भी चुप न रहे और अहले बैत के नाम पर भी चुप न रहे। बोले नाराए रिसालत। अब बात एक इजाजत दो तो करूं। ये मैं आपको ऊंचा इसलिए नहीं बुलवा रहा हूं कि हजूर सुन ले, हजूर चले गए, ना 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 कोई नहीं गए। किधर चले गए बेटा? अगर हजूर ना होते तो तुम भी यहां ना होते। तुम्हारा होना ये बताता है कि वाली भी मौजूद है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ऊंचा बोलो हजूर सुन ले, हजूर आप ना भी बोले तो सुन ले, खुदा की कसम सुन ले, आप बोलो भी नहीं तो सुन ले, आपके दिल में ख्याल हो तो सुन ले। और रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, जो मदीने में खड़ा होकर ये कहे कि मैं जन्नत में अपने चच्चे को सारे जंतियों के आगे आगे चलता देख रहा हूं और मैं उनकी आवाज को सुन रहा हूं, जो ये कहे कि मेरी उम्मत की सबें, कुल उम्मतों की सबें 120 होंगी, 80 मेरी उम्मत की सबें होंगी, 40 औरों की होंगी। बल्कि अगर इससे ज्यादा तबसरा करूं मैं कुछ और होगा। हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें वो बात भी सुना सकता हूं जो क़यामत के दिन अल्लाह पाक मेरी उम्मत के गुनाहगार पर चादर डालकर करेगा। कहें सुभान अल्लाह। मैं कराची वालों माफ करना, फिर मैं कह रहा हूं आपने मुझे बुला तो लिया, मैं हूं मलंग जा बंदा, मेरा तरीका बड़ा वक्त है, मैनू देना। बैठ जाओ इधर, मुझे देखना सारे। ये शाह जी, इन पर मैंने ये डाली है चादर, ये तौलिया। आप मुझे बता सकते हैं मैंने शाह जी से बात क्या की है? बोलो 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 बोलो। और बता सकता है कोई मां ने जना है जिसे? और आप यहाँ 3 फुट पर बैठे हो, आप नहीं बता सकते तौलिए में मैंने बात क्या की है? तो मुस्तफा क़यामत अभी आई ही नहीं, माशर कायम हुई ही नहीं, अभी अल्लाह पाक के नजदीक वो बंदा आया ही नहीं।
अभी क़यामत आनी है, बंदा नजदीक आना है, अल्लाह ने चादर डालनी है, फिर बात करनी है। अल्लाह ने जो बात करनी है और जो उसने जवाब देना है वो मुस्तफा मदीने में बता गए हैं। गुलाम है, गुलाम है, एक आवाज में बोलो, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलाम ये रसूल में बात भी कबूल है, जो हो ना इश्क़े मुस्तफा जिंदगी फजूल है। नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे कलेजे के टुकड़ों, जो मैं कह रहा हूँ बोले इतना ऊंचा, वो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कराची वालों को पता लग जाए गुलाम जागे हुए हैं, और नहीं में हुजूर तो सुन रहे हैं। बोले नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, और जोर से नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। स्टेज से भी जी जरा भरपूर आवाज आए, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। हुजूर जानते हैं, हुजूर देखते हैं और बड़ा देखते हैं। तौबा 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 तौबा, इतना देखते हैं, इतना देखते हैं, इतना देखते हैं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उम्मे ऐमन एक मर्तबा एक परिंदा ले आई। परिंदा भुना हुआ था, चकोर थी, चकोर 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 थी, चकोर। परिंदा ले आई उम्मे ऐमन बून भान कर। आप जब लेकर आई, हजूर ने रखा परिंदा सामने, डोंगा, हजूर ने डोंगा सामने रखा। और अनस बिन मालिक कहते हैं, शाह जी किबला, उस वक्त वो देसी घी होते थे, ये डालडा मालडा तो नहीं था ना। तो आपको पता है परिंदा भी देसी हो, घी भी देसी हो, बना भी देसी तरीके से, खुशबू बड़े दूर तक जाती है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं छोटा था, बच्चा था, मुझे खुशबू आई, मैं करीब आ गया। मैंने कहा नबी लजपाल है, तन्हा नहीं खाता, पहले गुलाम को खिलाता है। लो जी ये पैगाम भी सुन लो, नबी लजपाल है, तन्हा नहीं खाते, पहले किसे खाते हैं, खिलाते हैं, गुलाम को। मैं करीब हो गया कि मुझे भी एक अदद बोटी मुयस्सर होगी। अबे फिर लगा दियो नारा, नारा रिसालत, फिर बोले नारा रिसालत, नारा रिसालत। अच्छा जी, तवज्जो हुजूर, तवज्जो, बस तवज्जो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। आज तो बड़ी चमक के आए हो, बिस्मिल्लाह करा, आज आई चमकने वाली रात। अच्छा लो जी, गरीब नवाज, मेरी जान आप सब पर कुर्बान। किबला पीर साईं शरकपुरी दामद बरकातो मुलालिया कुदसिया, जरा तवज्जो सारे हजरात फरमाइएगा। इरशाद हजरत अनस बिन मालिक ने इरशाद फरमाते हैं, मैं करीब हुआ, हजूर ने डोंगे से ढकना हटाया, डोंगे से ढकना हटाया और देख के फिर रख दिया। और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, चल अनस दुआ मांगे। तो हजूर ने हाथ खड़े कर लिए और दुआ क्या मांगने लगे, या अल्लाह उसे जल्दी भेज जो तेरा भी महबूब है, मेरा भी महबूब है। समझ आ रही है गलती? नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। तेरा भी महबूब है और मेरा भी महबूब है। अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने दिल में दुआ मांगी, मेरे कबीले का या अल्लाह भेज दे, ताकि हम क़यामत तक हमारा कबीला फख्र कर सके कि खजरज में भी कोई अल्लाह का भी महबूब है और अल्लाह के महबूब का भी महबूब है। कहते हैं मैंने दिल में ये दुआ मांगी, दरवाजे पर दस्तक हुई। ये हजूर ने फरमाया, जाओ देखो बाहर कौन है। मैं बाहर गया, मैंने देखा, थोड़ा सा दरवाजा खोला, मैंने जो बाहर देखा तो बाहर अली खड़े थे। कौन खड़े थे? मौला। मैंने कहा आप किधर आए? उन्होंने कहा हजूर से मिलना है। मैंने कहा आप तशरीफ ले जाएं, अभी हजूर है मसरूफ, फिर आइएगा। मैं अंदर हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हजूर ने पूछा ही नहीं कि बाहर कौन था। पूछे तो वो जिसे खबर ना हो, पूछे तो वो जिसे पता ना हो। हजूर ने फरमाया अनस आ बैठ, फिर दुआ करते हैं। हजूर ने फिर दुआ फरमाई, या अल्लाह उसे जल्दी भेज जो तेरा भी महबूब है तो मेरा भी महबूब है।
अनस कहते हैं मैं फिर वही दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे कबीले का अब तो आवे। मैं दुआ हजूर ने जब हाथ फेरे ना तो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई, हजूर ने फरमाया देख कौन है। मैं जब गया देखा फिर अली। मैंने कहा आपसे अर्ज तो की है, आप अभी मसरूफ हैं। हजरत अली फिर चले गए। कहते हैं मैं अंदर गया, मुझसे नहीं पूछा हजूर ने बाहर कौन है, कहा आप फिर दुआ मांगे। कुछ समझ आ रही है? कहा आ और फिर दुआ मांगे। जब तीसरी मर्तबा मैं हाजिर हुआ और दुआ मांगी तो मैंने कहा खुदाया अब तो मेरे कबीले का आए। दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं गया, दरवाजा खोला, बाहर मौलल मुस्लिमीन खड़े हुए थे। मैं कहने ही लगा था कि आप तशरीफ ले जाएं कि अंदर से आवाज आई ना सोए और जाने दे कबीले की मोहब्बत को, अली को अंदर आने दे। अब कह दो नाराए हैदरी, नाराए रिसालत, कुंतो मौला, तफसीर कुरान की, तैयब भी ताहिर, हसनैन का वालिद, ज़ारा का शौहर, गौहर ही गौहर, हर एक सच्चाई, सरकार का भाई, हक का वजीफा, है प्यार वाला, तलवार वाला, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, हम सबका रहबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, बोला बोला ज़खीलाल कलंदर। ये नाराए हैदरी। और चले हो तुसी बोल नहीं रहे हो, याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली हैं जाम सारे भर जाएंगे। बोलो नाराए हैदरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी यही कहते हैं नाराए हैदरी। हजरत उमर फारूक भी यही कहते हैं नाराए हैदरी। उस्मान गनी भी यही कहते हैं नाराए हैदरी। हम सारे भी यही कहते हैं नाराए हैदरी। और वैसे 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 सच्ची सच्ची एक बात बताऊं शाह जी, एक बात बताऊं, कसम परवरदिगार आलम की, मिलाद जिस तरह सरकार का है ना, ऐसा भी मिलाद कोई नहीं तो जैसे अली का है ऐसा भी कोई नहीं। आप पूरी इस्लाम की तारीख पढ़ लें, पूरी की पूरी, वल्लाह सरकार तो फिर सरकार है ना, पर अली पाक ने भी आपको मुझको एक दर्श दिया है। अख पटनी नहीं, जे पटनी ते यार ते सूरत सामने आवे ता पटनी है। आए उर्दू में ये है जी कि इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गैर से काम, बस ये है उर्दू में। अब आबे जी वकार, मैं हर तरह से आपको साथ लेकर चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मौलल मुस्लिमीन का भी तज़किरा हो और मेरे आका व मौला रहमतुल्लिल आलमीन जाने जाना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की भी बात मैं आपको सुनाता चलूँ। इस उम्मत पर एहसान खाली इस पर नहीं, पूरी कायनात पर एहसान है सरकार का। और लेकिन जितना हम पर है ना, इतना शायद किसी और पर ना हो। और बिलखसूस सरकार का और सरकार की औलाद का, सरकार का और सरकार की, ऊंचा बोलना जी, सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ाते बाबरकात का वो एहसान है हम पर। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हम अगर सारी ज़िंदगी दरूद सलाम पढ़ते रहें तो हम एहसान का बदला नहीं दे सकते। सिर्फ दरूद पढ़ते रहें और कुछ भी ना करें, हम बदला नहीं दे सकते। ये जब एक ही बात सुनाता हूँ सैयदा ज़हरा पाक की भी, ताकि सही मानों में आज मेरी सलामी हो जाए। सैयदा खातून जन्नत
बल्कि मालिका जन्नत हैं जी। अल्लाह अकबर। खाली जुमला ही अच्छा नहीं जी, जाता भी अच्छियां ने। ये जुमला अच्छा हो गया है चूंकि जिधर गया है जुमला वो आप बड़े अच्छे ने, यह गल है। उंज गल मेरी एडी सोहनी कोई नहीं, पर जदों जाती है मदीने वाले पल्ले ते नजफ वाले पल्ले सोहनी हो जाती है। ये तो आपको पता है ना। हाँ, ये तो आप जानना चाहें ना, देखें ना आप, ये तो पक्की बात है। हाँ, कलाम जो अगर किसी खाली का कलाम हो ना और किसी आली के लिए हो तो कलाम भी खाली से आली हो जाता है। अच्छा जी, हजूर गरीब नवाज, जब सैयदा पाक का अक्द हुआ ना बअम्रे इलाही, बअम्रे, हाँ हाँ, बअम्रे इलाही हुआ मौलल मुस्लिमीन से, हजूर पाक ने फरमाया ना, जाने जाना ने, आपने फरमाया मैं मेरी बेटी तेरा अक्द कर रहा हूं अली इब्ने अबी तालिब से अपने रब के हुक्म के साथ। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। तो सैयदा पाक ने ऐसा गल गौर नाल सुननी है किबला अमीनी साहब आपने भी, और मैं बराबर आपको देखे जा रहा हूं। और इसकी भी वजह है क्योंकि मुझे मालूम है कि मोहब्बत कहां कहां से किस तरह निकलती है। मखरज होता है ना, ये जो कलकला है ना, कलकला कुतुब जद्दिन 5 हरूफ है, ये जो कारी कूरी है वो जानते हैं। तो इस कलकले का मखरज है जहां से ये निकलता है। मोहब्बत का भी मखरज है, हर जगह से मोहब्बत नहीं निकलती, मोहब्बत का मखरज है। मोहब्बत जिस जगह रखता है मालिक वहां से निकलती है मोहब्बत। और हमें मखारज का पता है। मेरी जान आप पर कुर्बान, सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की, अब्बा जान सारी दुनिया की बेटियों की शादियां होती हैं, मेरी भी हो रही है, ये मार कितना मुकर्रर हुआ है? आपने फरमाया मैंने अली से कहा एक ज़रा बेच। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ज़रा ख़रीदी, फिर ज़रा वापस दे दी, ज़रा तोहफ़तन दे दी, पैसे भी दे दिए। लेकिन सैयदा ज़हरा ने क्या कहा ये सुने। उन्होंने कहा अब्बा जान महर मेरा जुदा होना चाहिए, सारी दुनिया से वखरा इलादा डिफरेंट जुदा होना चाहिए। कहा मेरी बेटी क्या मार मांगती है? कहा अपने रब से कहें कि मेरी बेटी तुझसे मार मांगती है, जो अकद मेरा भी तो तू कर रहा है ना, तो मार भी तू दे। हजूर पाक ने जब जिब्रील अमी से कहा और वो गए और लौटे, कहा आपका रब फरमाता है अपनी शहजादी से पूछें, जो कहे मार देती हूं, देता हूं। जब हजूर ने पूछा तो कहा बाबा अल्लाह से कह दीजिए कि आपकी उम्मत के सारे गुनाहगारों को बिला हिसाब बख्श दे, ये फातिमा का माल है। अब कह दें, ऊंचा बोले, बस आप इतना आप इतना ख्याल फरमा लें, जिनके हम पर इतने एहसानात हों, जिन पर हमके हजूर बस हो गया गरीब अल्लाह एक एक दो कर दें, एक तो एक दो ले, एक वो ठीक है ना, एक वापस ना करती अल्लाह चलो ले 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 को। अच्छा समझ आ रही जी, किबला समझ आ रही है? तो सरकार बेमिसल है, सरकार की आल बेमिसल है, सरकार के असहाब बेमिसल है। सारे अंबिया में से किसी नबी के सहाबा ऐसे नहीं है जैसे सरकार के हैं, किसी नबी की बीवियां ऐसी नहीं है जैसे सरकार की हैं, किसी नबी की औलाद ऐसे नहीं है जैसे सरकार की है, और किसी नबी के रुखसार ऐसे नहीं है जैसे मुस्तफा के। सरकार बेमिसल है। और है उम्मत, आज वो ये हम वादा करते हैं कि हम हजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सुन्नत बाद में होती है, पहले मोहब्बत होती है। ये कान खोल के सुन लें, ये सारे सुन लें,
ये अमल बाद में होता है, पहले मोहब्बत होती है। ये सारे उलमा बैठे हैं, पूरी कराची नहीं पूरी दुनिया मेरी बात सुन रही है। आप ईमानदारी से बताएं, क्या अमाल वाले भी कई मुनाफिक नहीं हुए? बोले, क्या नहीं लिखी हुई आयत कुरान मुकद्दस में कि अगर मेरे महबूब के सामने आवाज ऊंची की तो फिर तुम्हारे अमाल चले जाएंगे, और अगर तुमने अदब किया तो फिर गुनाह चले जाएंगे। लिहाजा मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें अमल की नीयत करनी चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा, मगर ये कान खोल के सुन लीजिए, अगर मोहब्बत ना हुई मुस्तफा करीम से तो फिर दाढ़ी शरीफ का कोई फायदा नहीं। हम यहां पर अभी किसी पंडित भाई ने गुफ्तगू की है, हम उस पंडित भाई को सलाम करते हैं। यहां अगर किसी क्रिश्चियन ने मेरे आका की शान बयान की है, मैं उसको सलूट करता हूं। जो यहां अगर किसी शख्स ने भी मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ा है, मैं उसे सलाम करता हूं। और तुम हमारे आका को सलाम किए जाओ, हम तुम्हें सलाम किए जाएंगे। अपनी दोस्ती का असूल सीधा साधा है। आज ये सारे अहबाब यहाँ पर जमा होकर हमने बहरहाल एक मैसेज पूरी उम्मत तक पहुँचाया है कि हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर किसी का कब्जा भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखना। किसी गिरोह का कब्जा भी नहीं है। ये ना समझना कि सिर्फ हम बरेलवी हजरात, मेरा ताल्लुक मसले के जमात अहले सुन्नत बरेलवी से है। मेरे एक हिंदू भाई ने जहाँ तकरीर की है और अहबाब ने तकरीर की है, मैं सबको सलूट करता हूँ। बल्कि मैंने तो वो जो आपके क्या नाम है उनका, वो जो डॉक्टर साहब हैं फारूक साहब, उन्होंने एक जुमला बोला, ना मैं अल्लामा हूँ ना मौलाना हूँ। मैंने वहाँ शाह जी के कान में कहा, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब चले गए, नहीं तो मैंने उनको एक बात करनी थी कि ईमान के लिए अल्लामा और मौलाना होना जरूरी नहीं है, मोहम्मद का दीवाना होना जरूरी है। कोई समझ आई है कि नहीं आई? हाँ, ये हजूर का दीवाना होना जरूरी है। तो बस आप दीवाने हैं, मेरी हाजरी अल्लाह पाक कबूल करे। और हजूर से टूट के मोहब्बत करना, और हजूर की मोहब्बत की दलील ये है, तोबा तोबा तोबा, मैं कानों को हाथ लगा कर कहता हूँ, अगर हजूर की औलाद में से किसी एक बच्चे का भी आपके दिल में बुग़्ज़ हो, ईमान तब नहीं आता। और ईमान तो तब नहीं आता अगर हजूर में इजाजत हो तो एक हदीस शरीफ सुनाऊं, इजाजत है? अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, मन अबगदना अहलल बैत, जिसने हमारी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, यौमल क़ियामति यहूदिया, क़ियामत के दिन अल्लाह उसे यहूदी उठाएगा। काला जाबिर कुल, तो जाबिर कहती है मैंने कहा, इन सल्ला व साम, अगर वो नमाज पढ़े और रोजा रखे फिर भी यहूदी। हजूर ने फरमाया, नाम इन सल्ला व साम व ज़ाम अन्नहु मुस्लिमन। हाँ हाँ, अगर वो रोजेदार हो या नमाजी हो और वो ये समझे कि मैं मुसलमान हूं, अगर मेरे बच्चों में से किसी से, अहले बैत में से किसी से बुग़्ज़ रखेगा तो यहूदी होगा। अगर हुजूर के बच्चों का बुग़्ज़ जन्नत नहीं जाने देता तो मुस्तफा का कहां जाने देता है? मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं, थके थके हारे में अंदाज में मैंने बयान कर दी बात आपके सामने। हजूर का इश्क नहीं छोड़ना, हजूर की मोहब्बत और मौलल मुस्लिमीन की भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये याद रखना कि कल क़यामत के दिन जाम हज़रत अली पिलाएंगे और मौला अली के हाथ में एक डंडा भी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने जो हदीस पढ़ी है वो सुना रहा हूं। डंडा होगा, क्या होगा? डंडा होगा, डंडा डंडा, डंडे के साथ झंडा भी होगा, क्योंकि झंडा वही होता है जिसके साथ डंडा हो। समझ में आ रही है? ये हदीस शरीफ है कि हजूर के हाथ में, असल तो हजूर के हाथ में होगा ना पहला झंडा,
मैं हदीस शरीफ सारी सुना देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़िईन व मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा वाना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह व यफ़्तहुल्लाहु ली व युदखिलुनी हावा मा यफ़्क़ुल मुमिनीन वला फ़ख्रा वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा। हुज़ूर ने फरमाया फिर मैं वो झंडा मेरे हाथ में होगा, सारे अंबियाओं के हाथों में झंडियाँ होंगी और वो बेनूर होंगी और अजूर के झंडे से नूर निकलेगा और उन सारी झंडियों को मुनव्वर करेगा। फिर वो झंडा अजूर मौला अली को दे देंगे और फिर वो मौला अली के हाथ में वो झंडा होगा, वही लिवाउल हम्द। और फिर मौला अली हौज पर अजूर जाम भरेंगे और अली पिलाएंगे। और जो अगला जुमला है जरा वो भी सुन लीजिए कि हजूर फरमाएंगे अली डंडा तेरे हाथ में जेनू मर्जी है आवन दे, जेनू मर्जी है नसा दे। तो गल मेरी मुक गई, हुण हैदर हैदर करी जाओ तो हजूर नाल वफा भी। कर देते ओ जी। वो बात ये है, गल सारी सरकार दी, गल सारी जरा रल के बोलो, गल सारी ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी ए जरा उच्चा बोलो, ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी, गल सारी।